नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। योगी आदित्यनाथ और रवि किशन के बीच चलने वाली चुगलबाजी को अब देखें तो यही कहा जाएगा कि दोनों लंगोटिया यार है या फिर रिश्तेदार। लेकिन ना तो वो यार है और ना ही कोई रिश्तेदार, बल्कि दोनों एक दूसरे को 2017-2019 के बाद से ज्यादा जानने लगे हैं। जब रवि किशन बीजेपी ज्वाइन कर 2019 में गोरखपुर के सांसद बने थे। मजा तब आता है जब दोनों एक मंच पर होते हैं। योगी रवि को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते और रवि भी सहज रूप से योगी को हंसाने का कोई मौका देते ही रहते। देखिए खास रिपोर्ट। अच्छा बताओ, रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी? फ्री में या पैसा लेके? हमारे सांसद जी आए थे। फ्री में या पेमेंट करके किए ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। सोचिए, यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहाँ जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। अत्याधुनिक है एकदम, अत्याधुनिक है एकदम, और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाएगा। हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर के सांसद रवि किशन जब भी किसी मंच पर होते हैं तो आनंद आना तय होता है। हालांकि उनके बीच बेहद सौहार्दपूर्ण और विनोदी संबंध हैं। रवि किशन भी योगी के सम्मान में कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि योगी खुद की हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाते। रवि किशन खुद को योगी का स्ट्रेस बस्टर मानते हैं और उनके साथ हंसी मजाक वाले रिश्ते का आनंद लेते हैं। वहीं योगी अक्सर सार्वजनिक मंचों पर रवि किशन की टांग खींचते हुए नजर आते हैं, जिसे रवि किशन बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। 5 मई को गोरखपुर में 2 मंजिला कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन समारोह में आए सीएम ने लोगों को याद दिलाया कि रवि किशन ने चुनाव में कहा था कि 4 मई के बाद यहाँ तरह तरह की मछलियाँ उपलब्ध होंगी। पहले यहाँ महेशरा में शाम के समय जाम लगता था, क्योंकि रवि किशन की पसंद की चीज यहाँ पे बिकती थी बहुत अच्छे ढंग से। इन्होंने कहा था ना अभी बंगाल चुनाव में कि 4 के बाद खाओ, खूब खाओ, बोल रहे थे ना। और आज सुबह मुझे इसलिए लेट हुआ कार्यक्रम में क्योंकि इनके घर के बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि हो सकता है इन्होंने बनाया होगा। और ये आखिर यही तो बोल रहे थे, सुना ना भाषण इनका। तो ये कह रहे थे ये खाओ, खूब खाओ, और वही कह रहे थे। भीड़ वहां लगी हुई थी तो जाम में मैं फंस रहा था। तो अब देखिए, 4 लेन की सड़क हो गई, सामने चौड़ा मार्ग हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, जाम भी समाप्त, दुर्घटना भी नहीं होती है, हर व्यक्ति भी सुरक्षित है। रामगढ़ ताल स्थित बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में सीएम योगी ने रवि किशन की मानद उपाधि पर चुटकी ली तो पूरा सभागार ठहाके से गूंज उठा। यहाँ आ रहा था तो हमारे सांसद जी रवि किशन जी मेरे सामने आए, कहा कि आपने मुझे बधाई नहीं दी। मैंने कहा काहे की बधाई? कहा कि मुझे पीएचडी की उपाधि मिली है। अबे हमने कहा मानद उपाधि है वो, आप ये कह रहा है मैं प्रोफेसर लिखूंगा। अरे हमने कहा प्रोफेसर लिख नहीं सकते आप, वो मानद उपाधि है। आप उस डिग्री को लेकर के जाएंगे तो आपको उसके नाम पे नौकरी नहीं मिलनी है, आप केवल उसको टांग सकते हैं अपने साथ में, गले में टांग करके लटका के जाइए। कह रहा डॉक्टर लिखूंगा। तो अब डॉक्टर ऐसा डॉक्टर बनकर के कहीं उपचार करने चला गया तो क्या होगा? ये इत्तेफाक तो अक्सर होता है कि दोनों गोरखपुर में मौजूद रहते हैं और सीएम का कोई भी कार्यक्रम हो तो रवि किशन बतौर सांसद जरूर मौजूद होते हैं। बात कहीं की हो रही हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ घुमा फिरा कर बात को रवि किशन से जोड़ देते हैं और फिर कुछ ऐसी चुटकी ले जाते हैं कि लोगों की देर तक हंसी नहीं रुकती, जिसमें खुद सीएम भी शामिल होते हैं और रवि किशन भी। सुनिए, सीएम योगी गोरखपुर में युवा सांसद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बता रहे थे कि कैसे घर से भागे थे रवि किशन। आप सोचो, यूपी में अगर फिल्म सिटी होती तो रवि किशन को मुंबई भटकना नहीं पड़ता। भाई ये कलाकार थे, कलाकार को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जब ये गए होंगे मुंबई तब इनको भी नहीं रहा होगा कि ये सब कलाकार बन पाएंगे।
क्योंकि तब तो घर की मार से बचने के लिए घर से भाग गए। अब करना क्या है? काम धाम कुछ और आता नहीं तो चलो फिल्मों में ही काम करें, और उस बहाने गए और वहां पर जाकर के अपनी मेहनत से आज वे सफल हो गए। लेकिन कितने युवा सफल हो पाते? सार्वजनिक मंचों से योगी आदित्यनाथ रवि किशन की टांग खींचते हैं या उन पर चुटकी लेते हैं, जिसे रवि किशन पूरी सहजता से स्वीकार करते हैं और जनता ठहाके लगाती है। सुनिए कि कैसे योगी ने बताया कि रामगढ़ ताल में नाले के ऊपर रवि किशन ने बनाया अपना मकान। रामगढ़ ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथिया लिया। पैसा लिया उन्होंने, पैसे से खरीदा है। बहुत सुंदर मकान बनाया। आप में से कितने लोग गए उनके घर में? खिलाए क्या वहां पे कुछ? अगली बार भोजन के लिए बुलाएं क्या लोगों को? अब भोजन के लिए बुला रहे हैं आपको, इसलिए वहां पे आप उनके साथ फिल्म में शूटिंग में भी भाग लीजिए और वहां शानदार भोजन भी खाइए, ठीक है? तो देखो ये इतनी सुविधा आपको बैठे बैठे मिल गई। तो रामगढ़ ताल जहां लोग डरते थे, आज भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन वहां पे अपना आवास बना के रह रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी ने चुटीले अंदाज में बताया कि रवि किशन ने कैसे सस्ती जमीन खरीदी और अब महंगे दाम पर बेचना चाह रहे हैं। आयोजन के लिए अपनी बधाई देता हूं और आपको भी समय मिलेगा तो एक बार जरूर जाइएगा, एक बार जाना चाहिए। अपने आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बनना चाहिए। रवि किशन की तरह माया मोह में मत पड़िए बहुत ज्यादा। आप देख रहे थे ना, वो यहां जमीन के दाम की चर्चा कर रहे थे। 20 लाख में अपनी जमीन लिए थे, आज 20 करोड़ रुपए उस जमीन की बोल रहे हैं वो अपना, मात्र 20 लाख में। और अपनी जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए वे ऐसा बोल रहे थे। लेकिन अगर कभी आपको खरीदना पड़े तो 20 लाख से अधिक मत देना। एक चुनावी जनसभा में तो सीएम ने जनता से पूछ लिया कि क्या आप लोगों ने रवि किशन की फिल्में देखी हैं, और देखी हैं तो क्या पैसा देकर। अच्छा बताओ, रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी? फ्री में या पैसा लेके? अब चुनाव के बाद मैं बोलूंगा कि 100-200 फ्री का करवाना है, ठीक है ना? तो रवि किशन को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। सब लोग सहमत है ना? सभी लोग रवि किशन बनकर के ही वोट मांगने के लिए घर घर जाएंगे। तैयार हैं? रवि किशन की तरह एक्टिंग मत करने लग जाना, वोट मांगना है, ठीक है? एक्टिंग करने के लिए तो पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि मौका सिर्फ योगी ही देते हों, रवि किशन भी खूब मौका देते हैं योगी को हंसने का। 17 फरवरी 2021 को गोरखपुर में राप्ती घाट के लोकार्पण के दौरान सुनिए क्या कहा था रवि किशन ने, जिस पर हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे सीएम योगी। सोचिए, यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहाँ जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। अत्याधुनिक है एकदम, और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाएगा। हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहाँ पैखाना नहीं करेगा। ये जो करोड़ों रुपया फूका गया है, वो जो महाराज जी हजारों करोड़ दे दिए, उत्तर प्रदेश के देताड़न, पूर्वांचल के देताड़न, सड़क से लेके हर चीज, क्योंकि एक निस्वार्थ त्यागी है जिनको कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री वैसे हमारे योगी जी। तो महाराज जी के जो भरोसा बा और जो उनका सच्चाई बा, बस वही के बरकरार रखा। महाराज जी को खाली क्या चाहिए पता है? क्या चाहिए महाराज जी को? क्या चाहिए महाराज जी को? क्या चाहिए? रिटर्न में चाहिए आप लोग शांति से रहें। रिटर्न में चाहिए आप लोग भैया महाराज जी के, जब तक महाराज जी बाड़न तब ले उनके मुख्यमंत्री बना के रखे के बाद।
योगी के सम्मान में रवि किशन कभी अपने डायलॉग के माध्यम से तो कभी गाने के माध्यम से सम्मान देने से नहीं चूकते। जे कबो न रहल अब्बा, जे कबो न रहल अब्बा, यूपी में सब्बा, यूपी में सब्बा, योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा। रवि किशन के गाने और कॉमेडी का एक और नमूना देखिए जिससे योगी खुश हो जाते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। क्या कहते हैं? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जौन मई जून के गर्मी में शिमला नियन बर्फ जमा दे, उसको योगी एक सभा में तो रवि किशन ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया था, तो वहां भी योगी उनकी चुटकी लेना नहीं भूले। स्वदेशी पहनेंगे, देश का पैसा देश में रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। अब भैया हो, इस स्वदेशी मेला में एगो निर्णय ला, वचन ला, सबके बतावा, स्वदेशी खरीदेंगे, स्वदेशी पहनेंगे, देश का पैसा देश में रहेगा, मेरा देश ताकतवर रहेगा। वो कोई टैरिफ लगाएगा, ट्रम्प या जो भी लगाएगा, मेरा देश खड़ा रहेगा। आज स्वदेशी बना तब ताकतवर रहा ना, नहीं तो लड़खड़ा गए थे, सबको लगा ले रहे भैया इतना टैरिफ आई, देश तो खड़खड़ा के गिर जाए। आज दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदे स्वदेशी खरीदे, जो भी गिफ्ट दें स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। तो ये सारी चीजें आज मैं आप सबसे कहूंगा। रवि किशन पर योगी आदित्यनाथ का विशेष प्रेम है, योगी उन्हें बहुत मानते हैं। देखिए कैसे रवि के भजन पर मगन है योगी आदित्यनाथ। रवि गोरखपुर के सांसद हैं और योगी प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े चेहरे। अपने संसदीय क्षेत्र में रवि किशन हमेशा बने रहते हैं, लेकिन योगी जी ने महिलाओं के आरक्षण को लेकर जो बात कह दी, रवि किशन समझ नहीं पाए कि उस पर हंसे या मायूस हों। 2017 के पहले जो कामकाजी महिलाओं की संख्या थी वह 12% से कम थी। आज वो बढ़कर के 36% पहुंच चुका है। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। ये बयान तो बानगी भर हैं। अभी तो देखते जाइए, जैसे जैसे सभाओं में दोनों एक साथ दिखेंगे, एक न एक ठाके का सामान पेश होता जाएगा। कभी योगी को हंसने का मौका रवि किशन खुद दे देते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ खुद ही मौका निकालकर सबको हंसा देते हैं। टीम न्यूज स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।